हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में थे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। एक दो ही टाइप रह गई हैं, फिर मैं रिवाइज करवा दूंगा कुछ। सपोज करो ये एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में मेरे ख्याल से तुम जानते होगे जो चार्ज होगा वो प्लस जेड ई होगा ना। नहीं, ये न्यूक्लियस में चार्ज क्या होगा? प्लस जेड ई होगा। अब यहां से बहुत दूर से, वेरी फार, यहां से एक अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी के नॉट से तुम न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट करते हो। तो एक बात बताओ, दोनों में रिपल्सन होगा ना? केमिस्ट्री में पढ़ते होगे मेरे ख्याल से, अलग क्वेश्चन। दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये धीरे धीरे जाके क्या होगा? अल्टीमेटली कहीं पे एक मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेगा। क्यों? ये एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा, और ये मिनिमम डिस्टेंस मान लो आर है। तो तुम्हें यही आर निकालनी है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस इसमें ना रेस्ट पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग एनर्जी कंजर्व कर देना, बस हो गया। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, कर रहा हूँ बेटा। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब के इनिशियल को के नॉट रख देना, और यू इनिशियल को जीरो रख देना। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो ना यू का फॉर्मूला क्या होता था, जरा याद करो। के Q1 Q2 अपॉन आर होता था। क्यों? हाँ, वैसे भी तुम सही कह रहे हो। आर मतलब इन्फिनिटी पे क्या होगा बेटा, जो है इन्फिनिटी पे जीरो आ जाएगा। और के फाइनल को जीरो रख देना। नहीं है, के फाइनल को जीरो रख देना, बिकॉज वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा। और यू फाइनल कितना हो जाएगा तो के Q1 का मतलब याद करो +2e, Q2 का मतलब +ZE। जोशी समझ में आ रहा है बेटा? और मिनिमम डिस्टेंस आर हो गई। क्यों? मिनिमम डिस्टेंस आर हो गई, तो यहां से तुम आर निकालो, बस हो गया। ये कर लो। क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पिछला वाला थोड़ा सा और रिवाइज कर देंगे। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन ना काफी कॉम्प्लेक्स थे, क्योंकि आज दो तीन ही प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद ईशान की ले लेंगे, है ना। ईशान की प्रॉब्लम्स ले लेंगे, फिर थोड़ा रिवीजन कर देंगे। नया चैप्टर नए उसमें करेंगे, नए मुहूर्त में ना बेटा, जो है। नेक्स्ट, तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब शुरू कर देगा, अब शुरू कर देगा। मैंने तेरे से कहा लेवल 1 की प्रॉब्लम्स कर लेना। लेवल 1 की पहले कर, आराम से लेवल 1 की कर, जब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए। अब तेरे को प्रॉब्लम्स की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ना, तो तेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की काफी प्रॉब्लम्स होंगी। अब तेरे को प्रॉब्लम्स की कमी, एग्जाम्पल्स छोड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए हैं बेटा क्लास में। एग्जाम्पल्स वो सब अगर तू देखेगा तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। अगर तूने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं, तो फिर एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे प्रैक्टिस कर, बस हो गया। अब तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, लेकिन क्लास नोट्स बार बार कहता हूं मैं, तू जानता ही है। E नॉट एक्स आई कैप,
ये दिया हुआ है। और ये x कह लो, ये y, और ये -z होगा बेटा, ये ध्यान रखना। z नहीं होगा ये, नहीं है। अगर तुम देखोगे तो ये क्या होगा बताओ, जो है -z होगा ये, क्योंकि ना x कैप क्रॉस y कैप, हाँ वो जेड कैप होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, तो -z होगा। खैर उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे एक ना क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब रखा हुआ है, और ये रखा हुआ है x=l पे, और ये रखा हुआ है x=2l पे, और क्यूब की जो साइड है वो l दे रखी है। तो एक तो निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा, क्यूब में कितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, सेकेंड, क्यूब के अंदर क्यूब इन कितना होगा, ये निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है ना। किसका पोस्टमार्टम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात, डायरेक्शन उसकी आई कैप में है हमेशा, देखो। नहीं बताओ, डायरेक्शन उसकी आई कैप में है कि नहीं है, बताओ। डायरेक्शन तो है आई कैप में। सेकंड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, हाँ, बल्कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। क्यों नहीं है, अगर तुम देखोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू डबल होगी, एक्स की वैल्यू डबल होगी तो मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। क्यों, ये हो गया। इसका मतलब इतना कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों भाई, जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा होता, ध्यान से देखो बेटा, जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा होता और क्यूब एक क्लोज्ड सरफेस होती है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स होता वो जीरो रहा होता। हाँ, समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा होता और क्यूब एक क्लोज सरफेस है तो वहां से टोटल फ्लक्स कितना रहा होता, जीरो रहा होता। तो अब चलते हैं फ्लक्स कैसे निकालेंगे। हाँ, अब सुनो, तू बेटा इंटेलिजेंट होता जा रहा है जब से मेरे साथ आया ना तू किसान। तो मैं देख रहा हूँ तेरा इंटेलिजेंस का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है बेटा, जो है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है, ये वाली सरफेस, इसके पीछे वाली सरफेस, हाँ संगत का सर, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, तुम कहोगे सभी को तो सर ने वो कर दिया, येलो कर दिया बेटा, जो है। हाँ, तो ये बताओ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इसके पीछे वाली जो सरफेस है,
और इसके नीचे जो सरफेस है इस पे जो लाइंस होंगी वो टेंजेंशियल होंगी। बताओ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। हाँ, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इन सरफेस में क्या होगा, लाइंस टेंजेंशियल होंगी। इसका मतलब इन सरफेस में तो फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस देखना, ये वाली सरफेस, इसमें बिल्कुल लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। क्यों? समझ में आ रहा है बेटा? इसमें लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन यहां पे x की वैल्यू l है। नहीं तो यहां पे x की वैल्यू l है, तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? बताओ। ई नॉट इंटू एल हो गया। और इसका जो एरिया है ये तो E हो गया, और इसका जो एरिया है वो एल स्क्वायर है। इसका मतलब यहां से जो फ्लक्स एंटर करेगा वो E इंटू एस करेगा, या कह लो ई नॉट इंटू एल क्यूब करेगा। जोशी तू बता बेटा, समझ में आई तेरे बात? नहीं आई? बता जो है, ये वाली सरफेस से जो फ्लक्स एंटर करेगा वो ई नॉट इंटू एल क्यूब करेगा। अब चलते हैं ये वाली सरफेस पे। यहां भी लाइंस ऐसे होंगी, लेकिन यहां पे x की वैल्यू 12 हो चुकी है। नहीं बता, यहां पे x की वैल्यू 12 हो चुकी है। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट इंटू 12 होगा, और इसका जो एरिया है वो भी एल स्क्वायर है। इसका मतलब यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो ई इंटू एस निकलेगा, या कह लो ट्वाइस ई नॉट एल क्यूब निकलेगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा जो है। जोशी बता बेटा जो है, एक सरफेस से फ्लक्स एंटर करेगा और दूसरे सरफेस से बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब जो नेट फ्लक्स हुआ वो कितना हुआ? बताओ जो है। तो आप कह सकते हो देयरफॉर जो नेट फ्लक्स हुआ वो φ1 माइनस φ2 होगा, और जो ईशान ने फाइंड कर लिया था ट्वाइस ई नॉट एल क्यूब माइनस ई नॉट एल क्यूब। इसका मतलब नेट फ्लक्स आ गया ई नॉट इंटू एल क्यूब आ गया बस। और फिर एक छोटी सी बात, गॉस थ्योरम क्या कहती थी? बताओ जो है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों? हाँ, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू इन की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एल स्क्वायर। एल स्क्वायर है, एल क्यूब आएगा, सॉरी, ये हो। और एक लास्ट पॉइंट और, कि नेट फ्लक्स अगर आप देखोगे तो ये आउटवर्ड्स आ रहा है ना क्यूब से। क्यों? ये बताओ कि फ्लक्स से, सॉरी, क्यूब से जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो आउटवर्ड्स आ रहा है। इसका मतलब ये क्यू इन क्या रहा होगा? बताओ जो है, ये पॉजिटिव रहा होगा। सोहम समझ में आया बेटा कि अगर तू नेट फ्लक्स देखेगा तो क्या हो रहा है? आउटवर्ड्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्यू इन क्या रहा होगा? प्लस रहा होगा। ये, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्या हो, लास्ट टाइप ही है एक्चुअल में, पहले राउंड में। हाँ, मेरे कई राउंड चलते हैं, सोहम और ईशान, लास्ट तक मेरे कई राउंड चलते रहते हैं। तो ये पहले राउंड पे, अब ये लास्ट को है। कोई बात नहीं जोशी। अच्छा,
ले पूछ बेटा। अभी बताता हूँ हर्षवर्धन। बेटा तू टीचर में गलती निकालना जो है। ले अब तो खुश है, अब तो खुश है, बता जो है। ये हो गया। अभी ब्रेक में बताता हूँ हर्षवर्धन। फिर तू वही शुरू हो गया ईशान। फिर तू शुरू हो गया। अभी आज मेरे पास टाइम है, चिंता मत कर, अभी सब सब होगा। चिंता मत कर, अभी सब होगा। आज मेरे पास बहुत टाइम है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें। एक चार्ज ये है Q और एक चार्ज ये है Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A है, और इसके सेंटर में ठीक कैपिटल Q चार्ज रखना है। तो तुमसे कहता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि Q कितना हो कि पूरा सिस्टम, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। अब ध्यान से देखना, Q सेंटर पे है। अरे नहीं यार, अभी तो शांत रहे, थोड़ा सा जो है थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है। ठीक है, Q सेंटर पे है और ये भी Q है, ये भी Q है। तो इस पे तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा हर कंडीशन में, ऑलवेज। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? कैपिटल Q को तुमने सेंटर पे रखा हुआ है, तो उस पे तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। क्यों? जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये भी लगाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होता। कैपिटल Q अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो उस पर तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा हर कंडीशन में बेटा। ठीक। अब असली बात ये होती है कि मेरे को इस पे फोर्स जीरो करना है, F ऑन Q को जीरो करना है। अब आप देखो कि ये रिपल्सन लगाएगा उस पर। ये बताओ, ये F1 है मान लो, ये रिपल्सन होगा, F रिपल्सन कह देता हूं, ये रिपल्सन होगा। इसका मतलब कैपिटल Q को क्या करना चाहिए बताओ? अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये F अट्रैक्शन होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि Q की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। समझे ना? पहली बात ये हो गई कि Q की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। नेगेटिव कह लो या अपोजिट साइन का होना चाहिए, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, रिपल्सन और अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए। और रिपल्सन हो गया K Q Q अपॉन A स्क्वायर, और अट्रैक्शन हो गया K Q Q अपॉन A/2 इसका स्क्वायर। बताओ क्लियर है या नहीं बेटा, बताओ। ठीक। तो यहां से जो कैपिटल Q की वैल्यू आएगी वो Q/4 आ रही होगी। नहीं है, कैपिटल Q की वैल्यू Q/4 आ रही होगी। तो फाइनल जो आंसर दोगे, आंसर ये दोगे कि कैपिटल Q की वैल्यू माइनस ऑफ Q/4 आनी चाहिए, बस। ये आंसर है। जोशी, समझ में आया बेटे तेरे? समझ में आई तेरे बात? हाँ बेटा, ऐसे होती है फिजिक्स, है ना? जैसे आइसक्रीम से निकाली जाती है ना, नीचे कटोर कटोर के आइसक्रीम निकाली जाती है, फिजिक्स वैसे ही निकाली जाती है, नीचे से निकाली जाती है बेटा। तो जो सेंटर वाला चार्ज है वो तो हमेशा क्या होगा, उस पर तो हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा।
तेरे को बस स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स जीरो करना है, ये कर। तो ये हमारी फर्स्ट राउंड की सारी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो गई पूरी। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ उठा के बेटा जो है ना। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स रिवाइज कर रहा हूँ जो मुझे लगा कि उस समय ड्यू टू टाइम कंस्टेंट उतने प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पाई थी। पहला मैं वीआर ग्राफ की कर रहा हूँ और दो चार्जेस। रिवीजन चल रहा है, बस हो गया, ये समझ लेना। ये मान लो +4Q है और ये -6Q है मान लो। तो मैंने तुमसे बोला था इसको 3 रीजन्स में डिवाइड कर दो। और फिर कुछ बाउंड्री वैल्यूज रख लो, जैसे इंफिनिटी पे 0 होगी, इंफिनिटी पे 0 होगी, नेगेटिव चार्ज के दोनों तरफ -इंफिनिटी और -इंफिनिटी, और पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ +इंफिनिटी और +इंफिनिटी। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? पहले बताओ ये वैल्यूज लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताओ बेटा। पहले 1 बाई 1 चलते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। ये हो गया। अब सबसे पहले हम बीच वाले रीजन में करते हैं, ठीक है? बीच वाले रीजन में करते हैं। वैल्यू वहां पे +इंफिनिटी से -इंफिनिटी के बीच में जा रही है, तो इसका मतलब ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा। इसमें बीच में एक 0 भी आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल देगा और नेगेटिव चार्ज वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल देगा। क्यों? तो नेट 0 आएगा। और ये बताओ ये डिस्टेंस अगर R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, तो R1 की वैल्यू R2 से कम होनी चाहिए। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। R1 की वैल्यू R2 से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटा चार्ज और बड़ा चार्ज वहां पे इक्वल मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे चार्ज से नजदीक होनी चाहिए डिस्टेंस। तो ये तो यहां पे आ गया। अब चलते हैं इस वाले रीजन में। इस वाले रीजन में नेगेटिव चार्ज ही हमेशा डोमिनेट करेगा ना क्योंकि वैल्यू भी ज्यादा है और डिस्टेंस कम है। नहीं, वैल्यू ज्यादा है और डिस्टेंस कम है, इसका मतलब यहां पे v हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां तो वैल्यू ऐसे चेंज करेगी, ये हो गई। अब चलते हैं इस वाले रीजन में। ये छोटा चार्ज है तो कुछ समय तक ये डोमिनेट करेगा। क्यों? ये छोटा चार्ज है तो कुछ समय तक ये डोमिनेट करेगा, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल देगा। इसका मतलब कुछ रीजन में पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाद में फिर ये डोमिनेट करेगा। नहीं, ये बड़ा चार्ज डोमिनेट करेगा, इसका मतलब यहां पे v निगेटिव होगा। और बीच में एक जगह ऐसा भी आएगा जहां पे पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल इक्वल होंगे। क्यों? तो वहां पे 0 वैल्यू भी आएगी। तो ये ऐसे ग्राफ वेरी करेगा, पहले +इंफिनिटी से 0, फिर नेगेटिव में थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी और एक वैल्यू नेगेटिव आके ऐसे हो जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जो है, बता देना। ठीक है ना? ये हो गया। अब इसमें और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं तुमसे? पहला, तुमसे ये पूछ सकता है कि इंफिनिटी वाले पॉइंट्स को छोड़ दो, इंफिनिटी वाले पॉइंट्स को छोड़ दो, तो v की वैल्यू 0 दो पॉइंट्स में होगी। क्यों?
एक तो तुमसे ये पूछ सकता है, 2 पॉइंट्स में तुम्हें दिख ही रहा होगा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 2 जगह पे v 0 होगा। उसके बाद ये जो p पॉइंट है, इस पे स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, क्यों स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ ये 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्यों? अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यों 0 होगा वो भी बता देता हूं। देखो, पॉजिटिव चार्ज अवे देगा और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स देगा। अवे का मतलब ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज की वजह से। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? पहले ही बताओ बेटा जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 क्यों वो होगा, बताओ जो है। समझ गए ना, पॉजिटिव चार्ज अवे देगा और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स देगा, ये कह लो जो है। ईशान बेटा एक बात बता, यहां से जब तू इस रीजन में जाएगा तो ये जो 6q, अरे यार बेटा गड़बड़ हो गई मेरे से यार, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, नेगेटिव होगा बेटा। ईशान अब तो कंफ्यूजन नहीं है, बता रहा हूं सुन जो है। एक बात बताइए, जो नेगेटिव चार्ज है ये बड़ा भी है और इससे डिस्टेंस कम भी है, तो हर चीज में डोमिनेट करेगा कि नहीं करेगा, ये बता जो है। अरे मैग्नीट्यूड वाइज ये चार्ज बड़ा भी है बेटा जो है, और इससे डिस्टेंस कम भी है, तो हमेशा क्या होगा बता जो है, हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा बता जो है। तो बस हो गया, ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ऐसे चलेगा जो है। यहाँ पे लिखा सही था, ग्राफ गलत बना दिया था, क्यों? ये हो गया। अब बता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसान? बता दे बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो जो है। अब चलते हैं दूसरे उसमें। इसको भी वी आर ग्राफ ही करते हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये -q है और ये -2q है। फिर से 3 रीजन्स में डिवाइड करो। इन्फिनिटी पे वैल्यू 0, माइनस चार्ज के दोनों तरफ वैल्यू -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। अब यहां पे लेकिन क्या पॉइंट है कि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव होना है। तो v कहीं भी अगर तुम देखोगे, v एनी पॉइंट, वो नेगेटिव होगा। बता क्लियर है या नहीं है, बताओ बेटा जो है। दोनों के दोनों चार्ज नहीं है, दोनों के दोनों चार्ज नेगेटिव हैं। क्यों? दोनों के दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, इसका मतलब दोनों नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। तो v किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव में जाने का मतलब ही नहीं है। तो बस हो गया, यहाँ -इन्फिनिटी से 0 का मतलब ऐसे वेरी करेगा, यहाँ -इन्फिनिटी से 0 का मतलब ऐसे वेरी करेगा, और -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी मतलब ये ऐसे हो गया। और फिर से मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं। अगर P पे देखोगे तो स्लोप ऑफ वी आर, हाँ, वो 0 होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों? स्लोप ऑफ वी आर 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब तुम कहोगे क्यों 0 होगा, तो देखो, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा टुवर्ड्स द चार्ज, हाँ। ये वाला चार्ज ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे बताओ जो है, कैंसिल हो जाएंगे। ये कह लो, बस हो गया जो है।
और मान लो सपोज करो ये वाली डिस्टेंस r1 है और ये वाली डिस्टेंस मान लो r2 है, तो तुम्हें लग रहा है कि r1 की वैल्यू r2 से कम होनी चाहिए। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? R1 की वैल्यू R2 से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इक्वल करना था। इसका मतलब क्या होगा, छोटे चार्ज के क्या होगा, नजदीक होगा। बस ये कह रहे। अब चलते हैं, तुम्हारी थोड़ी जनरल बातें भी हो जाएं क्योंकि आज मेरे पास टाइम ही टाइम है। पहली बात, उज्जवल तू बता, तू मिठाई लेने गया मेरे लिए जो है ना, कि आज सर को चलो मिठाई गिफ्ट करते हैं जो है। एक मिठाई का डब्बा है बेटा जो है, ठीक है। तो अब ये बता कि मिठाई के डब्बे में असली चीज क्या है, बता जो है। पैकिंग है, मार्केटिंग है, या क्या है, बता जो है। मिठाई के डब्बे में असली चीज क्या है बेटा जो है? मिठाई है ना, है ना। डब्बा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है मान लो, ठीक, और सारी चीजें सब अच्छी है। मिठाई पतला कर रद्दी सी है, सड़ी है जो है, तो उससे क्या फायदा बेटा जो है, नहीं है। तो इसी टाइप से तू ये बता कि यहाँ पे जो कोचिंग है गैलेज में, इसमें असली चीज क्या है, बता, तू बता। समझ गया ना, जैसे मिठाई के डब्बे, किसान तेरी समझ में आ रही बात बेटा? बात जो है, मिठाई के डब्बे के अंदर असली चीज क्या होती है बेटा जो है? असली चीज जो है वो होती है मिठाई, होती है असली जो है। इसी टाइप से कोचिंग क्लासेस में असली चीज होती है बेटा टीचिंग। और ये बिल्कुल फैक्ट है वैसे, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ये है टीचिंग। इसका मतलब अगर तू देखेगा तो 99% रूल। समझ में आया? तो तेरे को मेरे से जो लेना है वो अच्छा या बुरा जो भी है मतलब जो है, ये है। तो अभी क्या है ना, मेरा सिस्टम है थोड़ा नया बेटा जो है। किसने पूछा था? उसने पूछा था ना, किसने पूछा था बेटा जो है, हर्षवर्धन ने पूछा था। तो अभी मेरा सिस्टम थोड़ा सा नया है, तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ जो है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। जिस टाइम पे मैंने तुम, और बच्चे भी कम ही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि जिस टाइम पे, ठीक है, जिस टाइम पे तुम्हारा टेस्ट होगा उस टाइम पे तुम्हें पेपर मिल जाएगा इंडिविजुअल। ध्यान से देखना, तुम्हें पेपर मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी बेटा जो है, पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें टाइम लिखा होगा। 5 मिनट मैंने इसलिए एक्स्ट्रा दिए कि तुम्हें पेपर खोलने में उसमें टाइम लगेगा। तुम क्या करोगे, आंसर शीट बना के ना उनको सर को भेज देना, ठीक है, उसके आंसर्स लिख के भेज देना बेटा जो है। और वो चेक करके उसके बाद तेरे को सॉल्यूशन और आंसर दोनों भेज देंगे। अभी हम ये रखेंगे, इनिशियली हम ये रखेंगे हर्षवर्धन। तेरे समझ में आया बेटा जो है? ये मेरे ख्याल से पहले मैंने कहा भी था तेरे से जो है, ठीक है, कि ठीक उस टाइम पे तुम्हें पेपर मिल जाएगा। वो टाइम दे रखा है मेरे ख्याल से ऑलरेडी। तो फिर पढ़ता नहीं है, सो हम पूरा पढ़ता नहीं है बेटा जो है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात, अब तूने कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर पढ़ लिया होगा जो है ना। अब तेरे को धीरे धीरे आइडिया लग गया होगा कि मेरा वे ऑफ टीचिंग किस टाइप से है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं बेटा जो है। ये है बस, ये तेरे को यहां पहुंचना है मान लीजिए। समझ गया ना, तेरे को यहां पे पहुंचना है। तो अभी हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। वी हैव रीच्ड हियर। अगर कोई बहुत दिमागदार बच्चा होता है बेटा जो है, तो वो यहीं से जंप मार लेता है। ऐसा नहीं है, ये मत सोच कि वो यहां से भी जंप मार सकता है। अगर कोई बहुत एक्सेप्शनल बच्चा है तो वो यहां से भी सीधे जंप मार सकता है, उसको आगे कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वैसे, सही पूछता है। लेकिन अभी हमारे एक दो स्टेप्स बेटा रिवीजन के लिए भी, और वो डेलिबरेटली छोड़े गए हैं। समझ गए ना, ये अगर छोड़े गए तो डेलिबरेटली छोड़े गए हैं।
तो ये तो हमारा हो गया थ्योरी में हो गया। सो हम समझ में आ रहा है बेटा, ये थ्योरी में हमारा चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे तेरे को याद होगा ना, पहला जब लेक्चर लिया था हमने, बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ाई थी, तेरे को याद है? बड़ी सिंपल सी चीजें पढ़ाई थी, नहीं है? लेकिन सब कोर्स की पढ़ाई थी, ऐसा नहीं कि वैसे ही पढ़ा दी कोई, जो है कि मैं 2+2=4 पढ़ा रहा था, वो नहीं था, जो है ना, ऐसा नहीं था। 2+2=4 पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल शुरुआत में बेटा, जो है ठीक। तो हम क्या होगा कि टेस्ट में भी ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, समझ गए ना? टेस्ट में भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। तो वो तू छोड़ दे कि एडवांस है, मेंस है, बस तू आंख बंद करके जो है, तेरे को जो मैं देता जा रहा हूँ वो उसको करते जा बस। एडवांस में भी कई क्वेश्चंस मेंस के आते हैं, मेंस में भी कई बार कुछ क्वेश्चंस एडवांस के आ जाते हैं, जो है समझ गए ईशान? ये भी ध्यान रखना, एडवांस में भी कई सारे क्वेश्चंस मेंस के हो जाते हैं, और मेंस में भी कई सारे क्वेश्चंस एडवांस के होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस तू आंख में पट्टी बांध ले। मतलब आंख में पट्टी बांधेगा तो पढ़ेगा कैसे, जो है ठीक है, आंख में पट्टी बांध ले। हाँ हाँ हाँ, ये कह ले जो है। और एक और लास्ट पॉइंट सुन ले, जो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। ये तुम्हारा फाइनल लेवल है, यहां तुम्हें हिट करना है। जैसे आईटी वालों के लिए एडवांस हो गया, तुम्हारे लिए नीट हो गया बेटा, जो है। अब इसके चारों ओर ना ऑर्बिट्स हैं एक्चुअल में, ये ऑर्बिट थ्योरी मैंने ही डिराइव किया, ध्यान रखना। ये ऑर्बिट्स हैं बेटा, जो है। अब जैसे मैं आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, ये सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, ये मेंस की ऐसे समझ लो 50,000 रैंक है। उसके अंदर आता है मान लीजिए, जो है, तो ये मेंस की 10,000 रैंक है, और उसके अंदर आता है, मतलब उसमें एडवांस की रैंक भी बढ़ती जा रही है, ध्यान रखना, एडवांस की रैंक भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब मेंस की 50K मान ले, इसी टाइप से एडवांस की कुछ रैंक मान ले, और फिर यहाँ पे आता है तो 5 की रैंक आ गई, फिर यहाँ पे आ गया तो 1 की रैंक आ गई, और इधर फिर कहीं सिंगल रैंक आ गई। तो ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं, वो पता है क्या करते हैं बेटा, पहले उससे ही जो है, अरे सर यहाँ पे हिट मारना है, इधर पे ये मारो, ये मारो, ठीक है? ऐसा नहीं है, तुम्हें बाहर की ऑर्बिट से एंटर करना है बेटा, जो है। सर आप क्या बोल रहे थे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था कि मैंने ही ऑर्बिटल, हाँ सुन। तो ये ऑर्बिटल थ्योरी मैं कह रहा हूँ कि मैंने ही ड्राइव की है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑर्बिट में ना, जैसे सबसे बाहर की जो ऑर्बिट है, ऐसे मान ले वो 50 के रैंक हो गई, मतलब जस्ट एंट्री हो गई बेटा, जो है। उसके अंदर वाली ऑर्बिट 10 के रैंक हो गई, मतलब और बेटर रैंक हो गई। फिर 5 के रैंक हो गई, और बेटर रैंक हो गई, एंड सो ऑन। तो न्यूक्लियस में आपके पास फर्स्ट रैंक या सिंगल रैंक है, ये मान ले। तो बच्चे जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ही दिन सोचते हैं अरे न्यूक्लियस को फोड़ो, समझ गया ना, न्यूक्लियस को तोड़ो बेटा, जो है। अब पता लगा फिर वो यहां भी नहीं आ पाते, ये भी हो जाता है। तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बाहर की रैंक तोड़ते हुए चलनी है। पहले मैंने ये सिक्योर की, फिर मैंने ये सिक्योर की, फिर मैंने ये सिक्योर की, ये कह लो। समझ में आया हर्षवर्धन, शोभन? सोहम, तेरे कुछ समझ में आ रही, बात नहीं आ रही बेटा? क्या करना है, जो है? क्यों बता? अबे चुप क्यों हो गए? तुम्हें तो सांप जैसा सूंघ गया, जो है, तुम्हें सांप जैसा सूंघ गया, जो है ठीक। अब सुन लो, जो है, अब तुम उसकी बात करोगे। अब जितना हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, जितना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, उसमें तुम्हारा पर्सनल फिजिक्स आईक्यू लेवल तो डिपेंड करेगा ही करेगा बेटा, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो तुम्हारा है, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। पर्सनल फिजिक्स आईक्यू लेवल, ठीक। अगर ये तुम्हारा ठीक है, मतलब जैसा होना चाहिए, आईटी में एंटर करने के लिए होना चाहिए, अगर तुम्हारा वो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये समझ लो कि करीब करीब इन दोनों के बीच में पहुंच चुके हैं, केवल अभी थ्योरी पढ़ के ही। मतलब तुमने अभी कोई प्रॉब्लम नहीं की, कुछ नहीं की, मतलब हम इन दोनों ऑर्बिट के बीच में हैं। और नीट के बच्चों के लिए तो हम बहुत अंदर है बेटा,
उज्जवल तेरे समझ में आ रही बात बेटा क्या कह रहा हूं मैं? जो है नीट के बच्चों के लिए हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नीट के बच्चों के लिए हम बहुत ऑर्बिट के नजदीक है, मतलब बिल्कुल जो है वहां पर है, न्यूक्लियस के नजदीक है। और आईटी और जेई के बच्चों के लिए जो है, हाँ सही में, और क्या जो है यार तूने एक बात बता, बाकी चैप्टर ये मैंने, लेकिन मैंने ये कंडीशन से अप्लाई है बेटा, ये कह दिया, इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कंडीशन से अप्लाई है बेटा जो है, समझ गए ना? तो नीट के बच्चों के लिए तो हम बिल्कुल न्यूक्लियस में है बेटा जो है। हाँ कंपटीशन ज्यादा, लेकिन हमने उस लेवल की तो वो कर ली ना, समझा नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से जो है, हमने उस लेवल की सारी थ्योरी पढ़ ली है ना, ये कह रहा हूँ मैं जो है नीट के लेवल के लिए। हाँ पेपर भी इजी होता है ना, वही वाला कह रहा हूँ मैं जो है, मैं कह रहा हूँ कि हमने नीट के एंगल से सारी की सारी थ्योरी पढ़ ली है, मतलब जो है समझ गए ना, इसके बाहर तेरे से कुछ नहीं आना, अब तेरे को बस स्पीड बढ़ानी है, अब प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ानी है, बस ये कह लो, ये कह रहा हूँ मैं, बस 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 स्पीड एंड एक्यूरेसी ये बढ़ानी है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब हम चलते हैं दोबारा से उसमें, ऐसी बीच बीच में मैं तुम्हें थोड़ा सा नई नई थ्योरी देता रहूंगा, लेकिन ये थ्योरी, हाँ पूछ पूछ, आज पूछ ले बेटा सोहम, पूछ ले, पूछ, आज मैं बहुत खुश हूं। देखो एम्स तो खैर दिल्ली तो टॉप में है ही है बेटा जो है ना, एम्स दिल्ली तो टॉप में है ही है, और बट और भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि और नहीं अच्छे हैं, मतलब टॉप में तो कोई चीज टॉप में तो होती है ना बेटा, उसको तो वो नहीं कर सकते जो है, टॉप वाले को तुम दूसरों से कंपेयर करो ये तो नहीं कह सकते जो है, लेकिन और भी अच्छे हैं, और भी केवल एम्स ही नहीं, और भी कई मेडिकल कॉलेजेस भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस भी अच्छे हैं। लेकिन तू तो एक बात बता, तू तो वो है ना जेई एस्पिरेंट है आई थिंक, क्यों सोम? सोम, अच्छा तू नीट एस्पिरेंट है, तो बस हो गया, तुम लोग फिर वहां पहुंच चुके, तो ये समझ लो। अब चलते हैं हम अगले उसमें, नेक्स्ट उसमें। अबे न्यूक्लियस में पहुंच चुके हो उल्लू गधा। तुम लोग न्यूक्लियस की थ्योरी कर चुके हो, पूरा न्यूक्लियस तक थ्योरी पढ़ चुके हो पूरे का पूरा, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें, अब मैं ईआर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें भी दोनों केस ले लूंगा मैं, ये प्लस क्यू है और ये -2q है। इसमें लेकिन थोड़ा सा तुम्हें ना डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता था, तुम्हें याद है? लेकिन सबसे पहले 3 रीजन्स में तो डिवाइड कर ही लो। इन्फिनिटी पे वैल्यू 0, इन्फिनिटी पे वैल्यू 0। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऐसे निकलती हैं और नेगेटिव लाइंस ऐसे होती हैं, और मैंने तुम्हें कहा था कि नॉर्मली हम लोग ये प्लस डायरेक्शन और ये माइनस डायरेक्शन लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम है, पहले ही बताओ बेटा जो है। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस क्या होती हैं, अवे निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे टूवर्ड्स होती हैं, तो मैंने वो उस हिसाब से कर दिया। अब सबसे पहले बीच वाले रीजन में देख लो, बीच वाले रीजन में प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में वेरी करेगी, इसका मतलब ऐसे वेरी करेगी, ये हो। अब ये वाले रीजन में आ जाओ, ये वाले रीजन में यही वेरी करे, ये डोमिनेट करेगा, क्यों ईशान? बता बेटा, इस वाले रीजन में ये डोमिनेट करेगा, इसका मतलब वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, तो इस वाले रीजन में ये 0 होगा, ये हो गया। अब लास्ट में इस वाले रीजन में आ जाओ, कुछ समय तक ये डोमिनेट करेगा और ये नेगेटिव में देगा, लेकिन उसके बाद ये डोमिनेट करेगा, क्यों? +2 की ये वाला डोमिनेट करेगा, तो इसका प्लस में आएगा,
तो कुछ समय तक तुम कह सकते हो कि ई की वैल्यू नेगेटिव होगी और फिर ई की वैल्यू 0 होगी और बीच में कहीं पे ई की वैल्यू मतलब सॉरी प्लस में आएगी, और बीच में कहीं पे ई की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? तो पहले माइनस इंफिनिटी से 0 और फिर ये ऐसे बढ़ के ऐसे आके ये हो जाएगा, बस हो गया, ये कह लीजिए। अब बताओ इसमें कोई डाउट? इसमें बताओ बेटा, कोई डाउट है तो बताओ, इस वाले ग्राफ में कोई डाउट है तो बताओ जो। अब जैसे यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे 0 क्यों हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं 0 क्यों हुई। देखो पॉजिटिव चार्ज अवे देगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये टूवर्ड्स देगा, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 0 आ गया। अब तुम एक चीज कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे या यहाँ पे, इन दो जगह पे कह देता हूं मैं। ये बताओ इन दो जगह पे स्लोप ऑफ ईआर ग्राफ 0 है ना? ये बताओ इन दो जगह पे स्लोप ऑफ ईआर ग्राफ 0 है या नहीं, ये बताओ। इन दो जगह पे स्लोप ऑफ ईआर ग्राफ 0 है, इसका मतलब डी ई अपॉन डी आर ये 0 होगा। बस केवल मैं इतना ही कह सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता। बस इन दो पॉइंट्स पे मैं केवल ये चीज कह सकता हूं कि इन दो पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ ईआर ग्राफ 0 है। इसका मतलब नहीं, पोटेंशियल नहीं होता बेटा, डीई अपॉन डी आर इज नॉट पोटेंशियल। डीई अपॉन डी आर, दिस इज नॉट वी बट माइनस डीवी अपॉन डी आर, दैट इज ई। अब बता ईशान, तेरे समझ में आई कि नहीं आई बात? बता ईशान, ये समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूज मत हो ना, फॉर्मूले बेटा, इसीलिए मैंने कहा ना फॉर्मूले हमेशा कंसेप्चुअली टिप्स पे होने चाहिए बेटा जो है, कि डीई अपॉन डी आर मैंने कुछ भी नहीं दिया है तुम्हें, कोई क्वांटिटी नहीं बताई है ये। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अबे नहीं उल्लू, जहां पे डीई अपॉन डी आर 0 होता है वहां पे ई की वैल्यू या तो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है या कांस्टेंट होती है। ये जानता है कि नहीं जानता बता जो है। अगर कहीं पे डीई अपॉन डी आर की वैल्यू 0 है, वहां पे इसका मतलब ई की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है और या फिर कांस्टेंट है। अब बता उज्जवल, बता बेटा जो है, अगर किसी ग्राफ का कहीं पे स्लोप 0 है तो वहां पे क्या होता है, या तो मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम होती है या फिर क्या होती है, कांस्टेंट। ये कहते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी ईआर ग्राफ ही ड्रॉ कर रहा हूं। अब के मैं दोनों एक ही साइन के ले लेता हूं, ये माइनस क्यू है, ये भी माइनस है लेकिन 2q है। तीन रीजन्स में डिवाइड कर दिया। यहां इंफिनिटी पे 0, यहां इंफिनिटी पे 0, और निगेटिव चार्ज की लाइंस ऐसे होती हैं। ये लाइन समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं बेटा मैं जो है, इलेक्ट्रिक लाइन समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं जो है, ये हो गई। और मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्मली हम ये प्लस लेते हैं और ये माइनस लेते हैं। तो तुम देखो, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी और ये हो गया प्लस इंफिनिटी। अब सबसे पहले बीच वाले रीजन में चलते हैं। क्यों बीच वाले रीजन में चलते हैं? तो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में वैल्यू करेगी वेरी। तो ये हो गई, इसका मतलब इस जगह पे ई की वैल्यू 0 आएगी।
उसके बाद यहां आऊं या फिर यहां आऊं, नहीं होता। दोनों जगह पे अगर देखोगे तो वैल्यू एक ही डायरेक्शन में आएगी ना। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बताओ जो है, जैसे अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये भी और ये भी दोनों इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इसका मतलब नेगेटिव होगी वैल्यू। तो ये माइनस इंफिनिटी से जीरो हो जाएगी। अब अगर मैं यहां पे कहीं पे देखता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज भी और ये नेगेटिव चार्ज भी इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इसका मतलब यहां प्लस में होगी वैल्यू, तो ये ऐसे वेरी करेगा। बताओ ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया बेटा? दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। क्यों दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हैं? तो इसका मतलब इस वाले रीजन में हमेशा नेगेटिव होगा और इस वाले रीजन में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। ये कर, अब एक छोटा सा पॉइंट और, यहां पे ई जीरो है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है R1 और ये वाली डिस्टेंस मान लो R2 है, तो R1 की वैल्यू R2 से कम रही होगी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? R1 की वैल्यू R2 से कम रही होगी और जिस जगह पे E की वैल्यू जीरो रही होगी वहां पे तो आप कह सकता है कि जो स्लोप ऑफ VR ग्राफ है, स्लोप ऑफ VR ग्राफ वो जीरो होगा बस। ये कह, उज्जवल भाई समझ में आई या बात नहीं आई? बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, किसी को भी कहीं पे कोई डाउट है तो बोल दो। ये हो गया, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, ये मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे प्लस चार्ज, हाँ, इससे ऐसे जा रही है लाइन और ऐसे जा रही है, और इसको हम प्लस लेते हैं और इसको माइनस लेते हैं, तो इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में आ गया और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आ गया। ये कर रहा हूं मैं, ये मान लो माइनस है तो लाइंस ऐसे आ रही हैं, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो गया और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो गया। अब पोटेंशियल की बात कर लेता हूं। पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ प्लस में होगा, तो यहां पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां भी पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज के दोनों तरफ पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो पोटेंशियल नेगेटिव और इधर पोटेंशियल नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो माइनस और प्लस आ रहा है, ये डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लस या माइनस आ रहा है वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन V में जो प्लस माइनस आ रहा है, V में जो प्लस या माइनस आ रहा है वो एक तरीके से नेचर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेचर ऑफ चार्ज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है। समझ में आया बेटा? नहीं आया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस और माइनस जो मैं यूज कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? डायरेक्शन के लिए। लेकिन पोटेंशियल में अगर मैं प्लस या माइनस यूज कर रहा हूं तो एक तरीके से वो नेचर ऑफ चार्ज के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये भी टाइप हो गई। अब चलते हैं अगला, ER ग्राफ। थिन सेल, इसमें दो कंसेप्ट क्या है सुनो। एक तो कहीं भी, ठीक है, एक तो कहीं भी E की वैल्यू एक ही फॉर्मूला लगेगा, K Q in अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
दूसरा, सरफेस में ई डिसकंटिन्यूअस होता है, और उसके पीछे रीजन ये होता है कि सरफेस के जस्ट अंदर जब हो तो सेल में जो चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, और जब आप सेल के जस्ट बाहर हो, ठीक है ना, जब आप सेल के जस्ट बाहर हो तो फिर सेल में जो चार्ज है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? इन दो पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है? पहले बताओ बेटा। ये बताओ, सेल की वजह से अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहली बात तो फॉर्मूला तो लिखोगे के क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो क्यों होगा? क्योंकि जब आप सेल के जस्ट अंदर हो तो सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी सरफेस में जो चार्ज है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और जैसे ही तुम उसके बाहर गए तो सेल में जो चार्ज है वो कंट्रीब्यूशन उसका स्टार्ट हो रहा है। ये दो पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे। तो अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो मैंने प्रूव किया था, अब ये आता क्यों है? ये तो प्रूव किया था ना, प्रूफ देखना उसका। ईशान, इसको प्रूव किया था बेटा मैंने। अब सुन, ये है क्यू, ये है -2Q, और ये है 4Q, और इसकी रेडियस मान लो R है, और इसकी रेडियस मान लो 2R है, और मुझे इस लाइन के अक्रॉस ड्रॉ करना है। ER ग्राफ चल रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़ा हौच पौच हो जाएगी, इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये E है, ये R है, और इसको O, A, B, C, D, और फिर इंफिनिटी होगा। एक काम कर लेता हूँ और बेटर हो जाएगा। ए और बी तो जस्ट यहीं पर है, क्यों? और सी और डी यहां पर है। अब देखते हुए चलना बेटा। ओ से लेके ए तक क्यू इन क्यू है, इसका मतलब जो पॉइंट चार्ज का होगा वैसे वेरी करेगा। बताते हुए चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। ये बताओ, ओ से लेके ए तक क्यू इन केवल क्यू है, इसका मतलब जो पॉइंट चार्ज का होगा वो वेरी करेगा। तो पॉइंट चार्ज का ये ऐसे वेरी करता है, तुम्हें याद हो, ऐसे वेरी करता है। ये हो गया, ये आ गया। अब यहां पे जरा वैल्यू देख लेते हैं कितनी होगी। हाँ, मतलब ये वाली वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मान लो मैं लेट ई नॉट कह देता हूं, तो ये ई नॉट वैल्यू होगी। इसमें बताओ किसी को प्रॉब्लम है? ओ से लेके ई तक बताओ ईशान, ओ से लेके ए तक बता बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। अब सुन, अब जैसे ही बी पे पहुंचा तो फिर ये -2Q का कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? -2Q का कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब K -2Q प्लस Q अपॉन आर स्क्वायर। तो एक तरीके से -E0 आ गया यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर -E0 आ गया,
तो वैल्यू सडनली यहाँ पे चेंज होगी, इसके जस्ट बाहर जाने पे ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -E0। और जब मैं C पे जाऊंगा तो वैल्यू होगी K -2Q + Q अपॉन 2R का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से -E0/4 आ रहा होगा। तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू जो वेरी करेगी वो ऐसे वेरी करेगी, और ये वैल्यू आ गई -E0/4। और जैसे ही तुम D पे गए, अब ये 4Q का कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं बताओ, अब 4Q का कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ? K 4Q -2Q + Q अपॉन 2R का स्क्वायर। 5 3 4। तो मेरे ख्याल से ये +3/4 E0 आ रहा होगा। तो एकदम से यहां पे वैल्यू फिर से बढ़ेगी, और यहां पे वैल्यू ये +3/4 E0 आ गई, और यहां से फिर ये ऐसे वेरी करेगी। अब बताओ, ये इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ईशान बिल्कुल सही बताना बेटा जो है। ईशान, सोहम, उज्जवल, हर्षवर्धन, बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ जो है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है KQN/R²। और मैंने तुमसे कहा कि सेल के सरफेस में एकदम से ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। सेल के सरफेस में एकदम से ग्राफ क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। और वो क्यों होता है मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि उसके जस्ट अंदर चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और उसके जस्ट बाहर चार्ज क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। ये कर लेते हैं। अब चलते हैं VR ग्राफ। मैं एक काम कर रहा हूँ, होम असाइनमेंट दे दे रहा हूँ, तुम थोड़ा ट्राई करना, ठीक है? एक बार तुम लोग ट्राई करना बेटा जो है। और ट्राई करके एक काम करना, ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ट्राई करके ग्रुप में डाल देना वैल्यूज के साथ में, और मैं उसको चेक करके जिसका सही होगा फिर वो कर दूंगा। वैल्यूज भी चाहिए मेरे को, ये ध्यान रखना। यहाँ पे -2Q ले लेता हूँ, यहाँ पे 6Q ले लेता हूँ, और इस पे -3Q ले लेता हूँ, और ये भी सेल ही है। इसको R लेना है, इसको 2R लेना है, और तुम्हें ER ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, विद वैल्यूज लिखना है, नीट एंड क्लीन बना के, बढ़िया बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो करके ग्रुप में डालना है। अब चलते हैं VR ग्राफ में। ईशान पहले कंप्लीट कर लेता हूं जो मेरे को रिवाइज करना है, उसके बाद तेरा डाउट लूंगा। सेल की वजह से ही करना है, और थिन सेल की वजह से करना है। पहली बात, अब के जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, अंदर किसी भी पॉइंट पे निकालना है अप टू सरफेस, वो कांस्टेंट लेना है।
और वो प्लस या माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर लेना है, मतलब यहां पर रेडियस आनी है, ये ध्यान रखना। और प्लस माइनस इसलिए कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। तीसरा, अगर आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे लेना है तो फिर ये कांस्टेंट नहीं होगा। ये लिखोगे, नॉट कांस्टेंट, एक बार और लिख देता हूं, ये लिखोगे के क्यू अपॉन छोटा आर, और ये प्लस माइनस लिख दे रहा हूं, और छोटा आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी। ये बताओ, ये वाले कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम सेल की वजह से, थिन सेल की वजह से वो निकाल रहे हैं, ग्राफ निकाल रहे हैं। मैंने तुमसे कहा एक तो कंटिन्यूस होगा, और वी इन अप टू सरफेस कांस्टेंट रहेगा, नीचे रेडियस लिखोगे, और अगर बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है तो फिर वो वेरी करेगा, और वो के क्यू अपॉन आर आएगा। तो इसको देख लो क्या होगा। ये क्यू है, ये -2q है, और ये मान लो 4q है। ये r और ये 2r, और तुम्हें वी आर ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मुझे ये बताओ, ओ से लेके ए तक देखते हुए चलना बेटा। ओ से लेके ए तक -2q और 4q, इनका तो कांस्टेंट होगा, लेकिन पॉइंट चार्ज q का ये वेरी करेगा। पहले ये बताओ ये क्लियर है या नहीं है? ओ से लेके ए तक -2q और 4q का तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन q का जो पॉइंट चार्ज है उसका वेरी करेगा। तो अगर मैं यहां पे निकालूं, यहां पे पोटेंशियल निकालूं, सबसे पहले इसका निकालता हूं बेटा जो है, तो ये होगा के क्यू अपॉन आर। अब इसका निकालता हूं, प्लस के -2q अपॉन आर। अब इसका निकालता हूं, प्लस के 4q अपॉन 2r। तो मेरे ख्याल से प्लस के क्यू अपॉन आर आ रहा है, जरा देखना ये वैल्यू पहले सही आ रही है या नहीं आ रही, पहले ही बताओ। प्लस के क्यू अपॉन आर आ रही है इस, और के क्यू अपॉन आर को मैं वी नॉट कह देता हूं, इसको प्लस वी नॉट कह देता हूं। तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज का ऐसे वेरी करेगा। देखो ये आया बेटा जो है, ये आ गया वी नॉट। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा जो है, ये हो गया। अब चलते हैं ए से लेके बी तक। वैसे इसमें बढ़िया ये भी रहता है कि बाउंड्री पे वैल्यूज निकालो तब भी काम चल जाता है बेटा जो है। ठीक है, ए से लेके बी तक
4q का तो कांस्टेंट होगा, लेकिन q और -2q का ये वेरी करेगा। बताओ यहां पे समझ में आई बात, नहीं आई बताओ जो है। 4q का तो कांस्टेंट होगा, q और -2q का वेरी करेगा। पहले ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, बताओ a से लेके b तक। क्यों? a से लेके b तक ये होगा। अब निकाल लेता हूं b पे। ये आउटर मोस्ट पॉइंट है, तो तुम्हें याद है आउटर मोस्ट पॉइंट पे मैंने कहा था बेटा तुम सीधे सीधे निकाल लेना के क्यू नेट अपॉन 2r। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? ये बताओ, ये तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जो है। मैंने तुमसे कहा था आउटर मोस्ट पॉइंट पे तुम सीधे सीधे के क्यू नेट अपॉन ये कर देना। तो क्यू नेट बाय द वे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ये आ गया मेरे ख्याल से के 3q अपॉन 2r। तो मेरे ख्याल से बढ़ रहा है प्लस 1.5 v0। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ जो है। सोम बता बेटा जो है। आउटर मोस्ट पॉइंट पे हम के क्यू नेट अपॉन आर कर सकते हैं। क्यू नेट मेरे ख्याल से आ गया 3q अपॉन 2r, तो ये हो गया। इसका मतलब ये अभी बढ़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंचेगा कितना? 1.5 v0। और इसके बाद तो खैर फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद तो ये फिर ऐसे जाएगा। क्यों? फिर ये ऐसे जाएगा, ये हो गया। बताओ किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। हाँ बस बिल्कुल सही कह रहा है। सरफेस पे निकाल लो, लेकिन थोड़ा यहाँ भी देखना पड़ेगा बेटा। अलग अलग देख ही ले, वैसे जैसे मैंने किया है ना वही कर ले। बेटर ये मैंने जैसे किया, क्योंकि चेंज हो रहा है। तू देख रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है बेटा जो है। नहीं है, चेंज हो रहा है। तो जो किया है वही कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी तुम्हें इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा जो है। तुम भी कहोगे किसके चक्करों में पड़ गए हम जो है। समझ गए ना? तुम कहोगे कि किसके चक्करों में पड़ गए बेटा जो है। अभी देख कैसे। अब होम असाइनमेंट में इसको और ऐड कर देना। इसमें इसी में ई आर भी ड्रॉ करना और वी आर भी ड्रॉ कर देना। ठीक है ना? इसी में तुम ई आर और वी आर दोनों ड्रॉ कर देना। अब तुम देखो, तुम सोचोगे कहाँ पड़ गए हम, ये कैसे पड़ गए बेटा जो है ना। अब तू मेरे को एक बात बता कि यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से चेंज होता है या नहीं होता? बता ये बता। इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से चेंज होता है कि नहीं होता है? जैसे ये 1 है, ये 2 है। मतलब 1 से 2 पे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड सडन चेंज होता है। नहीं है, सडन चेंज होता है। इसका मतलब वी आर ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तुम्हें लग रहा है कि सडन चेंज होना चाहिए। ये बताओ वी आर ग्राफ का स्लोप तेरे को लग रहा है कि सडन चेंज होना चाहिए? बता ईशान, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और जरा देख, यहां पे स्लोप प्लस में था और यहां पे स्लोप माइनस में था। तो देख एकदम से चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बता वहां पे वी आर ग्राफ का स्लोप एकदम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? उसी टाइप से तू यहाँ पे देख, यहाँ पे स्लोप प्लस में था और यहाँ पे स्लोप माइनस में है। तो देख एकदम से यहाँ पे स्लोप चेंज हुआ है। और स्लोप इसलिए चेंज हुआ है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बता जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो रहा है? सडन जो है चेंज हो रहा है। उज्जवल बता बेटा जो है। तेरे समझ में आई बात, नहीं आई? बता बेटा जो है। ये है बेटा जो है, ऐसे चलती है कहानी जो है। समझ गया ना कि अरे बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये है ना, तू सुन। ये सेल है, इसके जस्ट यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम चेंज होता है या नहीं होता? बता जो है। ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम चेंज होता है ना, सडन चेंज होता है। अच्छा तुम लोग भी बेटा बहुत तेज हो, मैं सब समझता हूँ।
जब तुम्हें कोई चीज मेरे से रिपीट करवानी होती ना, कह दे तो सर नेट चला गया था जो है। बेटा ये बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं हुए, समझ गए? हाँ, जब भी तुम्हें सोचना होता है कि चलो एक बार वो कर लेते हैं, तो हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ ऐसे। तो ये बताओ कि यहाँ पे ई क्या होता है? सडन चेंज होता है बेटा जो है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वी आर ग्राफ का स्लोप होगा बेटा जो है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, इसमें भी सडन चेंज आएगा, बस ये कह रहा हूं मैं। भाई एक सिंपल सी बात है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वी आर ग्राफ का स्लोप जीरो है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से चेंज हो रहा है तो वी आर ग्राफ का स्लोप एकदम से चेंज होगा। ये सब चीजें देखते हुए चलना, बस मैं ये कह रहा हूँ। तो ये तुम्हें लग रहा होगा मेरे ख्याल से। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट, लास्ट टाइप है, उसके बाद फिर। हाँ बेटा, बिल्कुल। अब कुछ तो तू भी दिमाग लगाएगा, सब चीज तू मेरे से ही पूछेगा क्या? अब ये है कंडक्टिंग, लेकिन थिक है। तो इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो देखो। एक तो मैंने तुमसे ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में जीरो होगा। इसका मतलब ये भी किया था, तुम्हें याद होगा बेटा जो है, क्यू इन जीरो आएगा फिर। ये भी किया था, तुम्हें याद होगा। और एक चीज मैंने बताई थी कि वी कंडक्टर में वो कांस्टेंट आएगा, क्यों? बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। अब के हम थिकनेस के साथ में कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब उसके अंदर क्यू इन जीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये कर देंगे। अब सुनो बेटा, तुम भी क्या सोचोगे, किस रईस से पाला पला था। और रिपीट करना है तो मेरे को बोल दोगे कि जो है, सर सर नेट चला गया था। ये क्यू है, और इसको टोटल मैंने दिया हुआ है इसको मैंने टोटल दिया था -4 क्यू। तो सबसे पहले एक काम करते हैं इसमें, अच्छा ये आर है, ये 2R है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो ईशान नाम है मेरा डीसी पांडे, समझ गए ना, दिमाग चलता है मेरा कंप्यूटर से ज्यादा तेज। और ये बाल जो है धूप में सफेद नहीं हुए हैं, कई डायलॉग हैं तो समझा कर जो है। तो यहाँ पे एक तो क्या होगा, ये और ऐड हो गया, आजकल नाम है मेरा डीसी पांडे। तो यहाँ पे ये होगा -Q, और ये होगा -3Q। पहले बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ जो है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? अब सुनो, इसमें कहानी बड़ी जोरदार होती है यार। तू तो ऐसे ही मजाक सोचता है कि ऐसी हो जाती फिजिक्स। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसके बाहर डी है। तो पहले मैं ई आर ग्राफ की बात कर रहा हूं। ओ से लेके ए तक पॉइंट चार्ज क्यू केवल इसकी वजह से होगा। बताओ क्लियर है या नहीं? ओ से लेके ए तक केवल पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से होगा, ये होगा। अब उसमें भी सोचो,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ वो प्लस इन्फिनिटी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ये प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज आउटवर्ड्स के लिए है बेटा। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओ पे होगा इन्फिनिटी और ए पे होगा प्लस के क्यू अपॉन। अबे तू एक बात बता, ओ से लेके ए तक क्यू इन केवल क्यू ही तो है। क्यू इन केवल क्यू ही तो है, बस इसी का तो होगा, तो पॉइंट चार्ज का ही तो होगा बेटा जो है, ये बता जो है। अब चलते हैं बी से लेके सी तक। ये तो कंडक्टर है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों? ये तो कंडक्टर है, तो इसका मतलब इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और इसका दूसरा रीजन ये भी कह सकते हो, बिकॉज क्यू इन की वैल्यू वो जीरो होगी। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? बी से लेके सी तक बताओ बेटा जो है। बताओ बी से लेके सी तक क्या है बेटा जो है, बताओ जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर तो ई की वैल्यू जीरो, बिकॉज क्यू इन की वैल्यू जीरो आ गई। अब चलते हैं डी से लेके इंफिनिटी तक। क्यू इन की वैल्यू -3 क्यू आया मेरे ख्याल से, क्यों? इसका मतलब ई की वैल्यू के -3 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। और माइनस का मतलब तो इनवर्ड है, हाँ, ध्यान रखना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनवर्ड की वजह से। और उसके बाद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ई एट डी ये हो जाएगा के -3 क्यू अपॉन 2 आर का स्क्वायर और ई इंफिनिटी, ये तो फिर जीरो होना ही है। ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है, डी से लेके इंफिनिटी तक क्यू इन -3 क्यू है, तो इसका मतलब ई हो जाएगा के -3 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर डी पे निकल लिया, इंफिनिटी पे निकल लिया। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सुनो, पहले पॉइंट चार्ज का था, क्यों? पहले पॉइंट चार्ज का था, तो ये ऐसे होगा, देखो। ये ऐसे वेरी किया, फिर जीरो आ गया, नहीं है, फिर जीरो आ गया, और फिर वैल्यू माइनस में आ गई, और फिर ये ऐसे जाएगी। जरा चेक करना बेटा, ग्राफ समझ में आया या नहीं आया, बताओ। ये ई है, ये आर है। यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे खत्म हुई थी, जरा ये देखो, ये वाली वैल्यू खत्म हुई थी इस पे। इसको मैं प्लस ई नॉट कह दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ई नॉट पे खत्म हुई थी। और डी से कितने पे स्टार्ट हुआ था, इसको -3/4 ई नॉट लिख देंगे ना हम। ये कितना हो जाएगा, -3/4 ई नॉट। इसका मतलब ये जो ग्राफ फिर स्टार्ट हुआ यहाँ पे, वो -3/4 ई नॉट यहाँ से शुरू हुआ। अब बताओ ये ग्राफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सो हम बता बेटा जो है। सारी चीजें देख और बता बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता। ये हो। अब चलते हैं वी आर ग्राफ। इनको 2-3 बार जब पढ़ोगे ना, अच्छी तरीके से अपना दिमाग लगाओगे बेटा, तब तुम्हें समझ में आएगा फिर जो है, समझे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या होगा जो है। अब चलते हैं इसी का वी आर ग्राफ।
क्योंकि मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता अब ना। क्या कर सकता हूँ बता जो है तू। ये क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये -3 क्यू था। हाँ। नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आता मेरे को। अच्छा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस नहीं होता है, इसलिए मैं जीरो इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, और इसको इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ। समझ गए ना, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। सोहम तेरे समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाता था, लेकिन मैं पोटेंशियल पे यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ। सोहम, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक पॉइंट ये अलग लेता था, ये पॉइंट अलग लेता था। रीजन क्या था, वहां पे वैल्यू चेंज होती थी। लेकिन मैं पोटेंशियल में 2 पॉइंट अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पे वैल्यू को चेंज नहीं होना क्या। ठीक। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, वी ए से लेके बी तक वो कांस्टेंट होगा, पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं है। नहीं है, बी ए से लेके बी तक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ओ से लेके ए तक, ध्यान से देखना, -Q और -3Q, इनका तो कांस्टेंट रहेगा। नहीं है, इनका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्लस क्यू का, हाँ, जो पॉइंट चार्ज है, इसका वेरी करेगा। क्यों? नहीं है, इसका वेरी करेगा। तो अगर मैं सिर्फ ए पे निकाल दूं तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ, सिर्फ ए पे निकाल दूं तो हमारा काम चल जाएगा। और वो कितना होगा देखो, सबसे पहले मैं इसका निकालता हूं, KQ/R। इसका निकालता हूं, +K -Q/R। अब इसका निकालता हूं, +K -3Q/2R। हाँ, 2R। तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू -3/2 KQ/R आ रही है, जरा चेक करना। देखना जरा, ए पे ये वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से। क्यों? ए पे -3 KQ/R आ रही है। क्यों? -3 KQ/R आ रही है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या होगा देखो, ये V है, ये R है, तो ये ऐसे कहीं होगी, -3 KQ/2R। उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगी फिर, आप देखें ना, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी, और फिर यहाँ पे ये ऐसे वैल्यू। अब बताओ क्लियर है या नहीं है। बताओ बेटा, ये क्लियर है कि नहीं है। बताओ ये क्लियर है या नहीं है, बताओ पहले। पॉइंट चार्ज का वेरी करेगा ना बेटा, ये होगा ना, ऐसे वेरी करेगा, बस ये हो गया जो है। और एक लास्ट पॉइंट और सुनो, यहां पे और यहां पे तुम्हें स्लोप में सडन चेंज दिखा। ये बताओ, यहाँ पे तुम्हें स्लोप में सडन चेंज दिखा है कि नहीं दिखा, बताओ। VR ग्राफ के स्लोप में सडन चेंज दिखा है कि नहीं दिखा, बताओ जो है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में सडन चेंज हुआ है। ये कह लो, ये हो गया।
अब इसमें भी तुम एक होम असाइनमेंट करोगे और फिर तुम्हारा काम हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन वैल्यूज के साथ करोगे, हाँ जो भी करोगे बेटा वैल्यूज के साथ करना है तुम्हें। एक काम करना, यहाँ पे -2 क्यू ले लेना और इस पे टोटल दे देना +6 क्यू। इसको ले लेना r और इसको ले लेना 2r और इसका तुम ER और VR ग्राफ दोनों ड्रॉ करोगे। इतना अगर तुमने खुद से कर लिए जो मैंने होम असाइनमेंट दिए हैं, तो फिर इस टाइप की प्रॉब्लम में तुम्हें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये अब ईशान तेरा ना वो SHM का डाउट था एक्चुअल में, तो मुझे लगता है कि तू SHM जब पढ़ लेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा, बजाय मैं यहाँ पे SHM का थोड़ा सा वो दूं तुम्हें, ग्लिम्स दूं। बेटर ये है कि जब SHM पढ़ लेगा तो मेरे ख्याल से एक बार दोबारा ट्राई करेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि SHM पूरा अपने आप में एक पूरा चैप्टर है बेटा, जो है नहीं ऐसा, SHM पूरा अपने आप में एक चैप्टर है। तो अगर बाय द वे तेरी कोई SHM की कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी तू छोड़ सकता है उसको, मतलब स्टार मार्क कर देना उसको, ठीक है ना, स्टार मार्क कर देना। और जब SHM पूरा हो जाए, ठीक है ना, जब तेरा SHM पूरा हो जाए फिर एक बार रीट्राई करना उसको, जो है कहीं पर नोट कर लेना, क्योंकि पूरा जब चैप्टर पढ़ेगा तभी मजा आएगा मेरे ख्याल से। अभी थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूंगा तो वो बात नहीं बनेगी, जो है ना। तो एक बार मार्क करके रख ले, मैं यहीं पे हूँ, चिंता मत कर। ठीक, अगले चैप्टर से, अगले उससे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ईशान और बाकी बच्चों को मैंने बार बार बोला है, जब तक क्लास नोट्स क्लियर नहीं है प्रॉब्लम मत करना। प्रॉब्लम तब करना जब तुम्हें क्लास बिल्कुल लूसिड क्लियर हो बेटा, जो है ना, कि तुम कुछ भी कर सकते हो। उसके पहले वो दे रखे हैं सॉल्यूशन, देख पहले तो एकदम से वो मत करना, पहले सॉल्यूशन देख लेना आराम से, मैक्सिमम तो हो जाएंगे तेरे, वहीं हो जाएंगे, चिंता मत कर। ठीक है, चल इसको अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे क्या करना है। ओके, बाय। SHM वाला नोट करके रख लेना किसान। बाय एंड थैंक यू बेटा।